ब्लैकवुड लेन। वीरन तूताता हुआ। लोग कहानियां सुनाते थे एक श्राप की, एक अंधेरा जो ब्लैकवुड मैनर की हड्डियों से चिपक गया था। वो महल खड़ा था, भूले हुए पापों का एक खौफनाक निशान। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूरती रहती थी। सालों की बर्बादी ने उसके कभी साफ सुथरे चेहरे पर दाग लगा दिए थे। हवा में गीली मिट्टी और सदन की बदबू थी। यहां कोई पंछी नहीं गाता था, बस खामोशी और एक दाढ़ जो किसी भी बेवकूफ के अंदर समा जाता था जो पास आने की हिम्मत करता था। डैनियल कंपा अपनी जैकेट को शाम की ठंड से बचने के लिए और कस के बांध लिया। उसने अपने आप को तसल्ली दी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। शाम का अंधेरा और ठंड उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। वो ब्लैकवुड मैनर के जंग लगे दरवाजन पर खड़ा था। उसकी सांस हवा में ध्वान बन रही थी। दरवाजों के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी थी, एक ऐसी कहानी जो उसके करियर को बना सकती थी। वो एक यंग जर्नलिस्ट था, एक कहानी के लिए बेचैन। उसके हाथ में एक नोटबुक थी जिसमें उसने कई सारी बातें लिख रखी थी। उसका मिशन था सच्चाई को सामने लाना। उसने फसाने सुने थे, कहानियां सुनी थी। हर कहानी में एक राज छुपा होता है और डैनियल को वो राज समझना था। उसने अपने सीनियर से भी कई बातें सुनी थी, लेकिन आज वो खुद सच्चाई का सामना करने वाला था। आज रात वो सच और झूठ को अलग करेगा। उसके अंदर एक जुनून था, एक आग थी जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उसने अपने आप से वादा किया था कि वो सच्चाई को सामने लाएगा। उसने किरकिराते दरवाजों को धक्का देकर खोला। उनकी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। दरवाजों का बोझ उसके कंधों पर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजों को खोलकर अंदर कदम रखा। लोहा उसके हाथ के नीचे ठंडा लगा और उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया, जैसे वो जल गया हो। उसने सोचा, यह जगह कितनी पुरानी और भयानक है। उसके हाथ का कंपन उसके डर को जाहिर कर रहा था। जैसे ही उसने उगे हुए रास्ते पर कदम रखा, बेचैनी की एक अनुभूति उस पर छा गई। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने लगा। ऐसा लगा जैसे वो किसी सोते हुए राक्षस के पेट में कदम रख रहा हो। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने आप से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई तक पहुंचना है। पुराना ओक का दरवाजा एक कराहते हुए खुल गया। अंदर ब्लैकवुड मैनर परछाइयों और धूल का मकबरा था। चांदनी गंदी खिड़कियों से फिल्टर होकर आ रही थी। जमीन पर लंबी विकृत आकार की परछाइयां बना रही थी। डैनियल ने अपना फोन निकाला। उसकी रोशनी से अंधेरे में रास्ते का पता लगाया। घर की गहराइयों में कहीं एक फर्श की तख्ता गिर आई। वो घूम गया, दिल जोर से धड़क रहा था। खामोशी। उसने खुद से कहा कि बस घर ही बैठ रहा है, लेकिन डर की एक झलक उसकी रीढ़ की हड्डी से उतर गई। यूं लगा जैसे उसने एक फसाना सुना हो, रेशम की सरसराहट जितना नरम। वापस चलो। उसने खुद को एक बड़े कमरे में पाया, जहां हर चीज पुरानी और भयंकर थी। कमरा इतना बड़ा था कि उसके कोने अंधेरे में खो गए थे, जिसमें एक बहुत बड़ी फायरप्लेस थी जो पुरानी और धूल से भरी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे यह फायरप्लेस कभी किसी के जीवन का केंद्र थी, पर अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। मैंटल के ऊपर एक आदमी का धुंधला पोर्ट्रेट लटका हुआ था, जो अपनी तीखी नीली आंखों से देख रहा था। उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो। मध्यम रोशनी में भी उसकी आंखें डैनियल की हर हरकत पर नजर रखती हुई लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो आंखें डैनियल के दिल के राज तक पहुंच रही हो। जैसे ही वो करीब आया, उसने मैंटल पीस पर एक छोटी चांदी की राखदान देखी। वो राखदान चमक रही थी जैसे उसमें कोई छिपा हुआ राज हो। उस पर लिखा था विलियम ब्लैकवुड। यह नाम डैनियल ने पहले भी सुना था कहानियों में, लेकिन यह सच था। 1850 से 1899 तक कहानियों वाला ब्लैकवुड, यह वही इंसान था जिसके बारे में लोग कहानियां बनाते थे। उसने ध्यान से राखदान उठाई। वो राखदान इतनी पुरानी थी कि उसके हाथ से छूटने का डर था। वो हैरानी की बात है भरी थी। ऐसा लगता था जैसे उसमें सिर्फ राख नहीं, कुछ और भी छुपा हो। जैसे ही उसने उस अपने हाथों में घुमाया, एक छोटा सा कंपार्टमेंट खुल गया जो पहले किसी ने नहीं देखा था, जिसमें एक पीला कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। वो कागज पुराना और छिली हुई लिखावट से भरा था। एक तरफ एक छिली हुई लिखावट में लिखा हुआ। उस कागज पर लिखा था एक भयंकर सच। विलियम ब्लैकवुड ने अपनी आखिरी सांस में एक भयंकर जुर्म का इतिराफ किया। उसने लिखा था कि उसने अपनी पत्नी का खून किया था। उसने अपनी पत्नी का बेवफाई का इल्जाम लगाकर खून कर दिया था।
उसने सोचा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी और उसी फायरप्लेस में उसका शरीर जला दिया था। उसने सोचा था कि आग उसके जुर्म को छुपा देगी, लेकिन सच हमेशा बाहर आता है। ऊपर से अचानक एक आवाज आई। डैनियल रुक गया। इतिराफ उसके हाथ से फिसल गया। वो धीरे धीरे किरकिराती सीढ़ियों से ऊपर गया। हर कदम दार से भरा हुआ था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई। गलियारे के अंत में एक दरवाजा खुला था। उसने यूं धक्का दिया जिसमें एक धूल भरा बेडरूम दिखाई दिया। कोने में एक शीशा खड़ा था। उसकी सतह पुरानी हो चुकी थी। जैसे ही वो करीब आया, उसने उसकी गहराइयों में हरकत की एक झलक देखी। वो करीब झुका। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उस घूर कर एक औरत देख रही थी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी थीं। वो पीछे हट गया। शीशे को जमीन पर गिरा दिया। वो टूट गया। टुकड़े औरत के चेहरे को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जो अब गुस्से में विकृत था। तापमान गिर गया। हवा घनी और ठंडी हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। वो घुमा और भागा। उसका दर्द यूस तेजी दे रहा था। वो यूस आपने पीछे सन सकता था। उसकी आवाज एक शोक भारी चीख की तरह घर में गूंज रही थी। वो घर से बाहर निकला। रात की हवा एक राहत की सांस थी। जब तक वो अपनी घर तक नहीं पहुंचा, तब तक वो भागता रहा। एंगे ने एक जीवन रेखा की तरह गरज रहा था। जैसे ही वो भागा, उसने महल की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे उसके अंदर एक तूफान मचा हो। वो महल, जो पहले इतना शांत और सुंदर लगता था, अब एक भयानक सपने जैसा लग रहा था। उसका सिलुएट उगते हुए सूरज के सामने साफ दिखाई दे रहा था। सूरज की पहली किरणों ने उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक लगी थी, जैसे वो किसी नए दिन का इंतजार कर रहा हो। यूं से लगा कि उसने ऊपर की खिड़की में एक आकार देखा, जो यूं से जाते हुए देख रहा था। वो आकार जो पहले कभी नहीं देखा था। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट भर दी थी। वो कंपा उस तस्वीर को अपने दिमाग से निकाल दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल घूम रहा था। क्या वो सच में था या सिर्फ उसकी कल्पना? उसके पास अपनी कहानी थी, एक कहानी जो उसने खुद लिखी थी, अपने अनुभवों से, अपने सपनों से। उस कहानी में उसने अपने जीवन के सबसे बड़े राज को छुपा रखा था। वो अपना कैमरा पकड़ने के लिए झुका। उसकी उंगलियां महल से लिए हुए चांदी के राखदान से टकराई। उस राखदान को छूने से उसके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। ये गर्म था, लगभग छूने पर गर्म। उसने इसे देखा और उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। क्या यह राखदान सच में इतना गर्म हो सकता है? उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। सुबह की रोशनी में उसने अपने आप को संभाला और सोचा, यह सब क्या हो रहा है? उसने कसम खाई कि उसने उसमें से धुएं का एक गुब्बार उठते हुए देखा, जो उसके मन में और भी ज्यादा घबराहट भर रहा था। उस धुएं में कुछ था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था, जो उसके टवर्ड्स एक हाथ का आकार बना रहा था। वो हाथ जो उससे कुछ कहना चाहता था, कुछ दिखाना चाहता था। वह ब्लैकवुड मैनर से बच गया था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। क्या वो सच में बच गया था? लेकिन उसे एक भयानक एहसास था कि यह अभी तक उसका काम खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने कंधे के ऊपर देखा और उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शायद यह कहानी अभी खत्म नहीं